कि हम धान काट रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, हम नहीं जाते। आप बात क्या है, क्या परेशानी है बताइए। हमारे पापा को लाए। आप इस भी देख सकते हैं, हमारे आंख में नहीं सबके आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आज इस घर की विपदा क्या है और ये बच्ची आप फतेहपुर हत्याकांड का मामला तो सबके संज्ञान और जहन में होगा, क्योंकि फतेहपुर हत्याकांड नेशनल स्तर तक अपना पताका फहराया है। यहाँ का जो नरसंहार हुआ उसका चर्चा पूरे देशों में है और देश में क्या विदेशों में ही इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हत्याकांड के बाद यहाँ कैसे लोग, किस तरह के लोग और पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई की, ये आप वाकई उस चीज से, उस घटना से आप जाने और रूबरू होंगे, जानते भी होंगे और रूबरू भी होंगे। आज उस घटना के 27 दिन हो गए। गांव के लोगों में जो दहशत का माहौल था पहले से कम हो चुका है। पुलिस चप्पे चप्पे से हट चुकी है, लेकिन कुछ जगहों पे पुलिस आज भी तैनात है। लेकिन इसके बीच में, इस दरमियान में जो कानून व्यवस्था रही, इसके अंदर जो इस हत्या में जिन लोगों को पुलिस ने उठाई, उनके घर का हाल जानने के लिए कोई नहीं पहुंचा, केवल वो यहाँ चुनावी मुद्दे बनाते गए। लेकिन एक ऐसा समाज जो पाल समाज के नाम से जो भेड़ बकरियां पालते हैं, जो चराते हैं, अपनी जीविकोपार्जन उसी से करते हैं, ऐसे लोग भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिनके घर के लोग खाने के लिए लाले पड़ गए। ऐसे लोगों के पाल बिरादरी के कुछ नेता और कुछ सहयोगी जो समाज सेवी हैं, उनके अंदर इस बात का सूचना मिला कि हमारे लोग आज खाने के लिए परेशान हैं, खाने और दाने के लिए मुहताज हैं। वो लोग वहां पहुंचते हैं और उनके घर के उन महिलाओं से मिलते हैं जिनकी आप बीती सुन के लोगों का कलेजा कांप जाएगा। उनकी हालात देख के आप सहम जाएंगे। मैं एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहता हूं, एक ऐसी माँ, ऐसा परिवार जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, किस तरह फपक के आज आंसुओं के ढेर में इस लोगों के बीच में अपनी आप बीती बता रही हैं। पहले मैं इनसे जानूंगा, ये बताइए आपको क्या पुलिस बताई कि किस वजह से उनको उठाई है और क्या मामला है? हमन के निर्दोष उठा के लेके गोल हुआ पाई बाना, एकदम दवाई पर चलत ना। ओ 12 में हमन के गोल नहीं बानी जानी, हमन के ये जो बानी जानी उहर के कुछ मामला में हमन के गोल नहीं की जानी। उस समय, जिस समय ये वारदात घटना हुई 2 अक्टूबर, जिस समय गांधी जयंती था, उस समय वो कहाँ थे? आपके पति और आपके परिवार के जो 4 लोगों को उठाया गया है, वो लोग कहाँ थे उस समय? यही जो से उठा के ले गए बा लोग। वो घटना जब हुई थी उस समय कहाँ थे लोग? तो घर सुतल रहे लोग। अच्छा, वही जो घर में से उठा के लेके गए बा लोग। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रदेश के मुखिया से और देश के प्रधानमंत्री से? हम चाहता नहीं जब छूट के चली एकदम पाई बाना, अब तरकारी सब्जी बेच के हमन के खियावत रहना, तो जब वो चल गए बना तो के तरह हमन के रहल जाइए, के तरह जी। उनके जाने के बाद घर का क्या माहौल रहा और क्या घर पे बीत रही थी? अभी तो नहीं हमको बता सकब जीवन को के तरह भइल। जैसे कि ये गांव के लोग हैं, किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं। घर की समस्या इतनी बिगड़ गई थी उसके बाद कि घर में एक एक दाने के लिए मुहताज हो गए थे। लेकिन आज ये जो सामने आप देख रहे हैं जो सामग्री, ये यहाँ के पाल बिरादरी जो लोग हैं, देवरिया के रहने वाले लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, जब सुने तो यहाँ आए और अपने लोगों की राशन पानी पताई पहुँचाने का काम किए, ताकि उनके परिवार के जो बच्चे हैं, जो परेशान हैं, जो खाने के लिए मुहताज हैं, आज बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, वो कम से कम तंदुरुस्त रहें और घर की स्थिति कुछ सुधर सके। मैं जानता हूँ, पहले जानना चाहूँगा रविपाल जी से कि जो समाज सेवी हैं, नेता भी हैं, कि ये कैसे इनको जानकारी मिली और किस तरह यहाँ पहुँचे हैं? साधना, कहीं से ये साधना नाम की बिटिया, कहीं से समाज के किसी ने मेरा नंबर इनको उपलब्ध कराया। इस बिटिया ने लगभग 5-6 दिन पहले हमको फ़ोन करके अपने रोते हुए व्यथा बताई कि मेरे यहाँ खाने पीने के लाले हैं, हम लोग बड़ी परेशान हैं, हमारे गार्जियन कोई भेड़ चराता था, कोई बकरी चराता था, कोई सब्जी बेचता था, इस तरह से इन लोगों का रोज़ कुआं खोदना था और रोज़ पानी पीना था। जब ये बिटिया हमको फ़ोन पे रोने लगी तो मेरा कलेजा फट गया।
इसके दर्द को सुनकर मैंने हम लोगों के समाज के नेतृत्व करने वाले जयप्रकाश पाल जी से संपर्क किया और अन्य पाल बंधुओं से मैंने इन लोगों की व्यथा बताई और मैंने एक आयोजन रखा कि भैया हम लोग आपसी सहयोग जुटा के कम से कम 6 महीने से 9 महीने का इन लोगों के यहाँ राशन हम लोग पहुँचा दें कि कम से कम परिवार दोनों टाइम भरपेट भोजन करे। उसके बाद न्यायिक तरीके से, बिल्कुल न्याय का साथ देते हुए न्यायिक तरीके से उन लोगों को छुड़ाने का भी काम किया जाएगा। क्योंकि जब परिवार के लोग से हम लोगों की बात हुई तो स्पष्ट इन लोगों का कहना है कि उन लोगों को निर्दोष फंसाया गया है। वो लोग उस मामले में इंक्लूड नहीं थे, वो लोगों को उस हत्या से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन समाज में गांव में रहने के नाते उन लोगों का नाम आया और वो लोग यहाँ से बेदर्दी से जेल उठा के चले गए। तो मैं शासन और प्रशासन दोनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इन गरीबों के ऊपर न्याय मिले, इन गरीब लोगों को जाँच करके निष्पक्ष रूप से जांच किया जाए और वो लोग अगर दोषी नहीं है तो उन लोगों को छोड़ा जाए। वो लोग अपने आप को आके अपने परिवार को जिलाने का काम करें। जैसे आप सुने हैं कि यहाँ ये बिटिया है, क्या नाम है आपका? साधना पाल। साधना पाल। क्या में पढ़ती हैं आप? 8 में। 8 में पढ़ती हैं। इस समय स्कूल जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं? नहीं जा रहे हैं। क्यों? कि हम धान काट रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, हम नहीं जाते। क्यों रो रही हैं आप? बात क्या है, क्या परेशानी है, बताइए। हमारे पापा को लाए। आप इस बिटिया को रोते हुए देख सकते हैं। हमारे आंख में नहीं, सबके आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आज इस घर की विपदा क्या है और ये बच्ची क्यों रो रही है। इसकी पढ़ाई छूट गई है, पढ़ाई के साथ साथ घर का दायित्व तो बढ़ गया है। कम उम्र में 8 में पढ़ने वाली बच्ची आज समाज के बीच में मजदूरी करके परिवार को जीवन यापन करने के लिए सहायक बन रही है। यहाँ मैं जयप्रकाश जी हैं, इनसे मैं बात करूंगा कि इस मामले को लेकर किस निगाह से देखते हैं और इसमें क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके द्वारा शासन और प्रशासन को पता चले। अभी हमारे रवि पाल जी बताए हुए हैं पूरा कि इस बिटिया ने फ़ोन किया और रवि पाल जी हम लोग को बताए, पेपर के माध्यम से भी सेकंड दिन घटना मालूम पड़ गई हम लोग को। जैसे रवि जी ने बताया हम लोग को कि भाई ये प्लानिंग हो कि उनके 6 महीना 9 महीना खाने की व्यवस्था कर दिया जाए। करने के बाद लड़ाई, जैसे हमारे शिवदयाल पाल जी वकील साहब हैं देवरिया में, यहाँ छुड़ाने के लिए उनका जिम्मा दे दिया गया है। हमारे आरबी पाल जी हैं, रामबदन पाल जी हैं, इलाहाबाद में छुड़ाया जाएगा इन लोगों को। लेकिन जो ये घटना तो दुखद घटना ही है। घटना से कोई लेना देना हमारे समाज को नहीं है। जैसे पेपर के माध्यम से, आपके माध्यम से सूचना मिली या जानकारी मिली कि एक हमारे भेड़ चराने गए थे, 3 लोग घर में सोए हुए थे। बिटिया को न जाने का मतलब है कि घर पे तंगी है, खाने का नहीं है। जब ये कहीं न मजदूरी करी तभी तो खाना खाएगी। ये लोगों की धान काट रही है, धान काट के लाएगी तभी तो खाएंगे यहाँ पे घर पे। सारे जब यहाँ कोई परिवार है नहीं, सिर्फ महिलाएं घर में है, महिलाओं के अलावा कोई यहाँ है नहीं, तो महिलाओं अपने पेट पालने के लिए क्या करेगी। तो हम लोग आपके हमारे नेताजी के माध्यम से हम लोग सहयोग लेके आए इनका, ताकि 6 महीना 9 महीना खा के कम से कम ठीक रहें। छुड़ाने की जो प्रक्रिया रहेगी, और आपके चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि सरकार जो निर्दोष लोग हैं उनको छुड़वाए। सबसे बड़ी बात है, यहाँ जब हत्या हुई 2 अक्टूबर की जो रात थी, वो जो सुबह का समय था, वो मंजर बड़ा भयानक था। उस समय एक के हत्या के बाद 5 हत्याएं हुई, यानी टोटल 6 हत्याएं यहाँ हुई, लेकिन उसको जातिगत समीकरण दे दिया गया। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो ठीक नहीं रहा। ये तो राजनीति के दायरे में ले लिया गया है ना, राजनीति के दायरे में ले लिया गया। वहाँ तो अब क्या कहा जाए, इसमें जातिगत लड़ाई नहीं थी, वो तो आपसी लड़ाई थी। उसमें तो कोई जातिगत मामला नहीं था। आप हमारे घर मारेंगे, दूसरा क्या करेगा। इस समय जो माहौल चला, बीच में आप देखें कि प्रदेश के पूर्व मंत्री जो मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव भी यहाँ पहुँचे, और तमाम नेता, बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ अपनी राजनीति सेकने चले आए। यहाँ तक कि यहाँ जिस तरह की राजनीति जातिगत यादव बनाम ब्राह्मण हो चुका था, अब जाके वो मामला थोड़ा बहुत ठंडा पड़ा है। लेकिन क्या ये जो माहौल था, तो क्या जातिगत में बांटना उचित था? बिल्कुल उचित नहीं था। ये तो राजनीति हुई। जब झगड़ा हो रहा है, ये तो आपसी रंजिश था। इसमें जात का मामला क्या है? जो अपराधी होगा, अपराधी हो किसी जात का हो, अपराधियों कोई जात नहीं होता है। तो यहाँ तो लिंगर किया गया, बस ये जात पात चुनाव के लिए किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि ये हमारे साथ जयप्रकाश जी थे। हम बात करेंगे जो कानूनी दाव पेच जानते हैं, कानून को के बारे में वो हमेशा खेलते रहते हैं, उस
इस समस्या को लेके जो आज ये परिवार, जो 4 परिवार जो घर के लोग हैं, जो आज खाने के लिए मुहताज हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। जो इस समय जो परिस्थितियां जो चल रही हैं, जो बातों को लेके जो राजनीति से कहा जा रहा है, इसको लेके आपके द्वारा किस निगाह से देखते हैं और क्या होना चाहिए? अरे भाई, ये तो जाति विवाद था ही नहीं, जमीनी विवाद था, 2 लोग के बीच में विवाद था, विवाद बढ़ा, झगड़ा हुआ, हत्याएं हो गई, काफ़ी निंदनीय था, दुखपूर्ण भी था। अब इसमें नेता आगे आके कोई ब्राह्मण को सपोर्ट करे, कोई यादव को सपोर्ट करे, बाकी जातियाँ कहाँ जाएंगी और वो लोग कहाँ जाएंगे जिनको इस झगड़े से कोई मतलब नहीं था। 2 लोग का निजी झगड़ा था, वो लोग आपस में लड़े, एक दूसरे को चोट पहुंचाए, जेल जा रहे हैं, उसमें तमाम निर्दोषों को लपेट देना और दुखदायी स्थिति में पहुंचा देना काफ़ी दुखपूर्ण है। हम अपने आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से निवेदन करेंगे कि इसका CBI जांच करे और निर्दोषों को इससे काफ़ी दूर कर दें, उनके साथ न्याय हो। क्या नाम है आपका? शिवदयाल पाल नाम है। ये शिवदयाल जी थे, जो अधिवक्ता भी हैं, ये देवरिया कचहरी में बैठते भी हैं। यहाँ तक कि सरकार से सभी लोगों ने इस मांग को रखा है कि CBI की जांच हो और निष्पक्ष जांच हो। उसके साथ साथ जो निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया है, उनको छोड़ा जाए ताकि वो अपने परिवार का दायित्व पूरा कर सकें। उनके घर के लड़के, परिवार के लोग आज खाने के लिए मुहताज हैं, उनके पढ़ाई पे बाधा पड़ रही है। जो सरकार लगातार शिक्षा के प्रति इस तरह की भावना रखती है कि लोगों को पढ़ाया जाए, बेटी पढ़ेगी लिखेगी तभी तो आगे बढ़ेगी, ये सरकार की नीतियां हैं, लेकिन नीतियों को इस समय देखने में लग रहा है कि ध्वस्त होता नजर आ रहा है। उम्मीद करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और तमाम जनपद के आला अधिकारी इस पे गौर फरमा के निर्दोष लोगों को बाइज्जत उनको बेल देने या छोड़ने का काम करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।